प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। आप सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाइएगा माताएं बहन, और खूब तेज आवाज में बोलना है, दया हो करुणा हो। बोलिए तथागत बुद्ध की। आवाज नहीं आई है, बोलिए माताएं बहन, कम से कम पंडाल के बाहर तो आवाज जानी चाहिए आप लोगों को। उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथों को, बोलो बाबा शाह बगल रहे। अब थोड़ा थोड़ा आवाज आई, लेकिन इधर से माताओं बहनों की तरफ से बिल्कुल आवाज नहीं आई। उठाइए हाथ आप सब, बोलिए संत गुरु रविदास की। बोलिए माता महामाया की। बोलो माता भीमाबाई की। श्रीमद्भूत 5 दिवसीय पावन बुद्ध ज्ञान चर्चा, जिसके आयोजन का आज प्रथम दिवस की प्रथम बेला आप सबके बीच में शुरू व प्रारंभ हो रही है। मेरे भाई, ये बुद्ध ज्ञान चर्चा जिसका उद्देश्य होता है समाज में सुधार लाना, परिवर्तन लाना, बदलाव लाना। ये बुद्ध गाथा जिसके माध्यम से हम अपने बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महान पुरुषों के बारे में जानते हैं, और बुद्ध ज्ञान चर्चा के माध्यम से बताए गए अपने महापुरुषों के विचारों को यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं, लागू करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में, परिवार में, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है। तो पावन चर्चा की ओर बढ़ते हैं। माताएं बहनें, महाकाव्य तथागत बुद्ध जी ने मानव कल्याण के लिए एक रास्ता बताया भाई, जिसको कहा जाता है धम्म। बुद्ध का धम्म, और धम्म का अर्थ होता है एक रास्ता, एक मार्ग जो हमें आपको अंधकार से निकालता है और प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। तो बुद्ध जी ने जो रास्ता बताया, जो मार्ग बताया मानव कल्याण के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने सबसे पहले त्रिशरण और पंचशीलों का पाठ पढ़ाया। सबसे पहले आप सभी बुद्ध जी के त्रिशरण और पंचशीलों को श्रवण करें और कोशिश करें कि आप इनका पालन करना भी सीखें। बुद्ध जी ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ होता है माताओं बहनों, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ होता है हम धम्म की शरण में जाते हैं। और उसके बाद कहा संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, हम दूसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, हम दूसरी बार भी संघ की शरण, धम्म की शरण में जाते हैं। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, हम दूसरी बार भी संघ की शरण में जाते हैं। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, हम तीसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं।
तत्यपि धम्मं शरणं गच्छामि, हम तीसरी बार भी धम्म की शरण में जाते हैं। तत्यपि संघं शरणं गच्छामि, हम तीसरी बार भी संघ की शरण में जाते हैं। माताओं बहनों, ये क्या होते हैं? त्रिशरण। इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बोलिए आप। त्रिशरण। और देखिए, ये याद भी करिए आप लोग, क्योंकि बुद्ध जी के जो त्रिशरण और पंचशील हैं वो हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, लागू करना चाहिए, तभी उस मानव का कल्याण होगा। अगर आप बुद्ध जी के उपासक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो आप त्रिशरण और पंचशीलों को जरूर अपने जीवन में उतारिए, धारण करिए, पालन करिए। और भाई, कोई चीज हम तभी मानेंगे जब वो चीज हमको याद होगी, और जब वो चीज हमको याद ही नहीं है, जब वो बात हमको याद ही नहीं है, तो फिर उसका हम पालन कैसे कर पाएंगे? तो माताएं बहनें, ये बुद्ध जी के त्रिशरण हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। उसके बाद पंचशील। पंचशील बुद्ध जी ने पहले शील में कहा, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अकारण हम किसी प्राणी व जीव की हत्या नहीं करेंगे, हम किसी प्राणी व जीव को सताएंगे नहीं, हम प्राणी और जीवों पर हमेशा दया करेंगे। ये बुद्ध जी का पहला शील बताता है। दूसरे शील में बुद्ध जी ने कहा, आदित्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम पराई वस्तु का लालच नहीं करेंगे, बिना दिए किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेंगे, अर्थात हम किसी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे। तीसरे शील में बुद्ध जी ने कहा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम व्यभिचार दुराचार से हमेशा दूर रहेंगे। और चौथे शील में बुद्ध जी ने कहा, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम अपने मुख से किसी को ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उसे दुख हो, कष्ट हो। हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी प्रकार की चुगली नहीं करेंगे। बहनों, ये बुद्ध जी का चौथा शील बताता है। और पांचवें शील में भगवान बुद्ध ने कहा, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम जुआ और नशा से हमेशा दूर रहेंगे। ये बुद्ध जी के पंचशील हैं भाई। जो भी मानव बुद्ध जी के इन पंचशीलों का पालन करना सीख लेता है, उसका जीवन बड़ा सुखदायी होता जाता है। आइए, कहना है सभी तालियों के साथ बोलेंगे मिलकर के, थोड़ा सा ऊपर हाथ उठाइए आप सभी माताएं बहनें, थोड़ा सा ऊपर हाथ उठा दीजिए आप। हाँ, ऐसे सभी को बोलना है। भैया लोग भी, दादा लोग भी बोलेंगे। कहना है कि मानव क्यों हो रहा है,
क्यों होता हैरान, धारण पंचशील कर। अक्सर मनुष्य क्या करता है, गंगा में जाके डुबकी लगाता है और फिर कहता है कि हमारे पाप हो जाएंगे। तो भाई यदि मनुष्य नदी में डुबकी लगाता है और फिर कहता है कि हमारे पाप हो जाएंगे, तो इसका मतलब उस मनुष्य को पहले से ही पता है कि हम पापी हैं। भाई तभी तो वो नदी में पाप धोने जाता है। डॉक्टर के पास कौन जाता है, जिसके शरीर में कोई रोग होता है। दवाई कौन खाता है, जिसके शरीर में कोई रोग बीमारी है। और जिसके शरीर में कोई रोग बीमारी है ही नहीं, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, उसको दवाई खाने की जरूरत क्या है। तो माताओं बहनों, इसी प्रकार से मनुष्य नदी में जाता है, डुबकी लगाता है और फिर कहता है कि हमारे पाप हो जाएंगे। तो इसका मतलब उस मनुष्य को पहले से ही पता है कि हम पापी हैं। अब मनुष्य नदी में डुबकी लगाता है, पाप धोता है, लेकिन पाप करना बंद नहीं करता। पाप कर्म खूब करते जा रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म खूब करते जा रहे हैं और नदियों में डुबकी लगा रहे हैं कि पाप हो जाए। महाकालिक भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम पापों से बचना चाहते हो, अगर तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम पाप कर्म करना ही बंद करो। पाप कर्म करो ही ना। जब तुम पाप कर्म करोगे नहीं, तो भाई तुम्हारे ऊपर कोई पाप लगेगा नहीं। जब पाप करोगे ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई पाप लगेगा नहीं, तो फिर इधर उधर जाके तुमको पाप धोने की जरूरत पड़ेगी। अपने कर्मों में सुधार करो, अपने आप में सुधार करो, पंचशीलों का पालन करो। ये भगवान बुद्ध ने बताया, हर मानव का कल्याण होगा। कहना है सभी बोलेंगे।